अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे मैटेक्स टैबलेट के बारे में। आज हम बात करेंगे कि ये टैबलेट किस लिए इस्तेमाल की जाती है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इसे कैसे इस्तेमाल करना है। मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन पूरी सुना करें ताकि आपको सही से इस मेडिसिन के इस्तेमाल का पता लग जाए। पहले हम इस टैबलेट के कंपोजिशन के बारे में जानते हैं। इसकी कंपोजिशन में एल मिथाइफोलेट, पायरिडोक्सल 5 फास्फेट और साइनोकोबालामिन इसमें शामिल है। और जो कंपनी इस टैबलेट को तैयार करती है वो CCL कंपनी तैयार करती है। क्योंकि ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है, डिटेल में जाने से पहले जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस ज़रूर कर लें। अब मज़ीद तफसील से जानते हैं मैटेक्स टैबलेट के बारे में कि इस टैबलेट के क्या क्या फ़ायदे हैं। जिन फ़ीमेल्स का हमल मुस्बत नहीं बनता उनके लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल मुफीद है, यानी जिन ख़वातीन की प्रेगनेंसी मुस्बत नहीं होती तो इनके लिए ये टैबलेट बहुत ही मुफीद है और वो ये टैबलेट इस्तेमाल कर सकती हैं। जिन औरतों का हमल बार बार ज़ाया होता है जिसे मिसकैरेज कहते हैं तो इनके लिए भी बहुत मुफीद है और इस टैबलेट को लेने से मिसकैरेज नहीं होगा और प्रेगनेंसी मुस्बत हो जाएगी। इसके अलावा ये टैबलेट हीमोलाइटिक एनीमिया में बहुत मुफीद है। हीमोलाइटिक एनीमिया खून की कमी को कहते हैं, यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं इनकी कमी को हीमोलाइटिक एनीमिया कहते हैं और ऐसी बीमारी के लिए मैटेक्स टैबलेट का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। इसके अलावा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में भी मुफीद है। ये टैबलेट खून की कमी की इकसाम है। मेगालोब्लास्टिक क्या होती है तो ये बोन मैरो जिसे कहते हैं, यानी कि हड्डियों में वाइट ब्लड सेल्स की कमी को कहते हैं। तो ये ऐसी बीमारी के लिए भी मुफीद है और इस टैबलेट को मसल्स यानी पट्ठों के खिंचाव के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये थे इस टैबलेट के बेनिफिट्स। अब बात करते हैं इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। टैबलेट के इस्तेमाल से मतली और उल्टी आ सकती है, पेट में गैस का होना, भूख की कमी, कब्ज़ का होना। अगर इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स हो तो इस टैबलेट का इस्तेमाल बंद कर दें और अपने डॉक्टर से मशवरा करें। ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट्स। अब बात करते हैं कौन लोग टैबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाइपर सेंसिटिव लोग इसका इस्तेमाल ना करें। अब बात करते हैं कैसे इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक टैबलेट रोज़ाना खाने के बाद इस्तेमाल करनी है। इसी के साथ हमारी वीडियो का एंड होता है। अगर मेडिसिन से मुतल्लिक कोई भी सवाल हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और मेडिसिन के इस्तेमाल से पहले डॉक्टर से ज़रूर रिकमेंड ले लें। डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर कोई भी मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि न्यू मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।